अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए। सो आई जस्ट बिगिन विद देम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक में यही चलते रहेंगे। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। These are the compounds which contain hydrogen and carbon atoms in excess. They may contain other atoms too. मतलब ये वो कंपाउंड्स है जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स में होंगे ही होंगे, लेकिन वो कभी कभार इनके अंदर दूसरे एटम्स भी आ जाए। जैसे एल्केन है, एल्कीन है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अल्कोहल है, उसके अंदर हालांकि वो ऑक्सीजन है, लेकिन हम उसे फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की तरफ आए तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली। अब ये जो ओनली है ना, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स पर आप एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन बताए कौन कौन से हैं। तो ये तो सिर्फ वही वाले होंगे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स हैं। इसके अंदर तो कोई और आइटम हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम, और ये कुछ चीज़ें जो है इसकी सेम होती हैं। अब होमोलोगस सीरीज़ को इस तरह समझें जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स पढ़ते हैं ना, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो ये समझे एक होमोलोगस सीरीज़ एक ग्रुप है। यहाँ पे हम एक फैमिली बोल रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जैसे आपका ग्रुप नंबर 7 है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है ना, तो वो उस कंपाउंड एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे भी वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड की, सब की सेम होती है। अच्छा, जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला भी सेम होगा। जनरल फार्मूला एक समझे उस तरह होता है जैसे मैथ्स के अंदर कोई हमने इक्वेशन मारी ना, n+1, अब इसके अंदर 1 डालूंगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 2। तो वो इस तरह के फार्मूला होता है। उसके अंदर आप वो होता है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप उसके अंदर एक नंबर डालते हो और वो आपको उस कार्बन नंबर का ना आपको बता देता है कि उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ये अभी अगर समझ नहीं आए तो हम अगली वीडियो में एल्केन को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उसका जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पार्शियल डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब है जैसे वही वाली बात, जैसे ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स में होता है कि डाउन द ग्रुप कोई चीज़ चेंज हो रही होती है। जैसे ग्रुप 7 के उसी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है कलर उसका डार्क होता रहता है। तो उसी तरह जो है ये मतलब इसका भी एक ट्रेंड होगा जो चेंज आता रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये एक एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ये जो होमोलोगस सीरीज़ है ये कौन सी है, या और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और होमोलोगस सीरीज़ कौन सी है। तो फंक्शनल ग्रुप में अभी बताता हूँ आपको इनके क्या होते हैं। मेरा भी यहाँ पे 5 होमोलोगस सीरीज़ लिखी हुई है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। अब इनके हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्केन का होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कोहल का होता है OH, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। मैं आगे नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सिल। और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। एस्टर्स का होता है, हम इसको ज़रा मैं समझाता हूँ अभी आपको एस्टर्स वाला। जो एस्टर्स में जो R है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन्स, मतलब इन R की जगह कोई और कार्बन्स होते हैं, कार्बन आइटम्स होते हैं जो उसका पूरा फार्मूला बनाते हैं एस्टर का। तो एल्केन की बात करें तो जिसमें कार्बन टू कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं वो एल्केन होता है। एल्कीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा, उसकी होमोलोगस सीरीज होगी। अल्कोहल के अंदर OH का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और एस्टर्स के अंदर ये COO, उसके साथ जो है वो साइड पे कार्बन्स लगे होंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, काफ़ी छोटी थी। इसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। इन सबको, ये जितने भी हैं होमोलोगस सीरीज़, उन सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इनकी केमिकल रिएक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरल फार्मूला सब डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इफ़ यू थिंक आपके दोस्त इससे बेनिफिट करेंगे इस वीडियो से,
सो इनके साथ शेयर करें, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.